हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है आरहुस कन्वेंशन, सेकंड है सोर्स सिंक डायनामिक एंड टाइगर पॉपुलेशन, थर्ड है पायरोलिसिस और फोर्थ है हमारा बेरूत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का आरहुस कन्वेंशन। देखते हैं क्या था करंट में इसके रिगार्डिंग। The Aarhus Convention was in news with regarding to draft EIA notification। तो EIA के नोटिफिकेशन चूँकि ड्राफ्ट की गई तो इसीलिए काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था। About the Aarhus Convention 1998 which stipulates that environmental right and human rights are linked। तो आरुस कन्वेंशन जो कि 1998 में आया था, ये बताता है कि जो इन्वायरमेंटल राइट है यानी पर्यावरण से जुड़े जो अधिकार हैं और जो मानव अधिकार हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, इट स्टेट्स दैट द प्रेजेंट जनरेशन ओज एन ओब्लिगेशन टू फ्यूचर जनरेशन। और ये कहता है ये जो अभी का जनरेशन है, करंट अभी जो जी रहा है, इसके ऊपर ओब्लिगेशंस हैं, कुछ कह सकते हैं लिमिट्स की तरह लगी हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, इट एस्टैब्लिशेस दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास तभी अचीव हो सकता है, तभी हासिल हो सकता है जब सभी जितने भी लोग हैं वो एक साथ जुट के एक मिल के काम करेंगे तो ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है, इट लिंक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी यानी गवर्नमेंट का दायित्व और जो हमारे पर्यावरण का संरक्षण है दोनों को जोड़ता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। It focuses on interaction between the public and public authorities in a democratic context। तो ये ज़्यादातर फोकस करता है उन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करता है जहाँ पब्लिक और पब्लिक से जुड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ एस्टैब्लिशेस अ नंबर ऑफ राइट्स ऑफ द पब्लिक इंडिविजुअल्स एंड देयर एसोसिएशंस विद रिगार्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो ये बहुत सारे राइट्स जो अधिकार हैं लोगों के या किसी अलग व्यक्ति के या एसोसिएशंस के पर्यावरण से जुड़े तो उनको ये स्थापित करता है। तो इस टॉपिक में इतना था। चाहिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा सोर्स सिंक डायनामिक्स एंड टाइगर पॉपुलेशन। देखते हैं करंट में क्या था इस टॉपिक में। Ecological trap theory describe the reason why organisms may actually prefer sink patches over source patches। तो जो इकोलॉजिकल ट्रैप थ्योरी है यानी इकोलॉजी में मतलब जानवरों को जो फंसाने का एक तरीका है, ये दर्शाता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म प्रीफर करते हैं सिंक पैचेस पे ओवर द सोर्सेस पैचेस। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट स्टेम्स फ्रॉम द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्टिवली selecting habitat must rely on environmental clues to help them identify high quality habitat। तो जो कंसेप्ट है स्टेम्स फ्रॉम द आइडिया कि ये वहाँ से निकल के आया कि जहाँ ऑर्गेनिज्म एक्टिवली अपने हैबिटेट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसी के आसपास के जो पर्यावरण है उनके क्लूज पे जो भी है मदद करके एक हाई क्वालिटी हैबिटेट बनाते हैं। Next, if either the habitat quality or the cue changes so that one does not reliably indicate the other, organism may load into poor quality habitat। तो अगर किसी भी तरीके से जो हाई क्वालिटी या क्यू चेंजेस होती हैं यानी किसी तरीके के बदलाव होते हैं तो एक जो हैबिटेट है वो दूसरे पे रिलायबल नहीं होगा इंडिकेट करने के लिए, यानी दूसरे को इंडिकेट नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनिज्म को पुअर क्वालिटी हैबिटेट में रहने पे मजबूर होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इट थॉट्स टू अकर व्हेन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ हैबिटेट इंक्रीजेज disproportionately
in relation to its value or survival and reproduction। तो इससे ये पता चलता है कि हमें जो अट्रैक्टिवनेस ऑफ हैबिटेट है वो इंक्रीज डिसप्रोपोर्शनेटली इन रिलेशन ऑफ इट्स वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसका जो अट्रैक्टिवनेस है वो भी बढ़ता है, और कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनली जुड़े हुए हैं। किसी की एक बढ़ने से दूसरे की वैल्यू या दूसरे के वैल्यू के बढ़ने से एक अट्रैक्टिवनेस बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। The result is preference of a falsely attractive habitat and a general avoidance of high quality but less attractive habitat। तो इससे यह रिजल्ट निकल के सामने आता है कि जो फॉल्सली अट्रैक्टिव हैबिटेट्स होती हैं, यानी जो एक्चुअली में अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट फॉल्सली कर रही हैं, वो एक जनरल अवॉइडेंस होता है हाई क्वालिटी हैबिटेट के लिए और लेस अट्रैक्टिव हैबिटेट्स के लिए। तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पायरोलिसिस। देखते हैं क्या था इसमें। प्लास्टिक फ्रॉम यूज्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव equipment, that is PPE, can be transformed into renewable liquid fuel using chemical process called pyrolysis, says a new study। तो जो हमारा नया PPE किट आया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए, तो हाल ही में इसके ऊपर एक स्टडी की गई है कि इसको रिन्यू किया जा सकता है, यानी इसको पुनः बनाया जा सकता है एक केमिकल की मदद से, जिसको बोलते हैं पायरोलिसिस। अब पायरोलिसिस है क्या? इट इज़ अ थर्मो केमिकल ट्रीटमेंट विच कैन बी अप्लाई टू एनी ऑर्गेनिक और कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं एक तरीके का थर्मो ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक या कार्बन बेस्ड जो प्रोडक्ट होती हैं उन पे अप्लाई किया जा सकते हैं, उन पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन दिस ट्रीटमेंट मटेरियल इज एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर and in the absence of oxygen goes through a chemical and a physical separation into different molecules। इस ट्रीटमेंट में होता क्या है कि हाई टेम्परेचर में जो सब्सटेंस हमारा उसको हाई टेम्परेचर में रखा जाता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं रखा जाता है, एब्सेंस होता है, और इस तरह से केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में सेपरेट हो जाती हैं। द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस thanks to the limited thermal stability of chemical binds of material which allow them to be disintegrated by using the heat। The word is coined from the Greek derived element pyro means fire and lysis means separating। तो जो इसका डिकम्पोजिशन है ये तब होता है जब कोई लिमिटेड थर्मल स्टेबिलिटी किसी केमिकल को बाइंड करती है मटेरियल के साथ, जो कि अलाउ करता है उसे डिसइंटीग्रेट होने में बाय यूजिंग द हीट के मदद से। जो वर्ड है हमारा पायरोलिसिस, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पायरो का मतलब होता है फायर यानी आग, और लिसिस का मतलब होता है सेपरेटिंग यानी आग से जो सेपरेट हो उसको पायरोलिसिस बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन और कंबशन। तो ऐसा माना जाता है कि पायरोलिसिस पहला स्टेप है किसी भी गैसिफिकेशन यानी गैस बनाने में या कंबशन यानी आग जलाने में। एप्लीकेशंस क्या क्या है? एस्पिरेशनल एप्लीकेशन ऑफ पायरोलिसिस वुड कन्वर्ट बायोमास इनटू सिनगैस एंड बायोचार, वेस्ट प्लास्टिक बैक इनटू यूजेबल ऑयल और वेस्ट इनटू सेफली डिस्पोजेबल सब्सटेंसेस। तो इसका एस्पिरेशनल एप्लीकेशन यही है पायरोलिसिस का कि ये बायोमास को कन्वर्ट करता है सिनगैस या बायोचार में, वेस्ट प्लास्टिक को यूजेबल ऑयल में, और जो वेस्ट होती हैं उसको सेफली डिस्पोजेबल करने में मदद करता है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ, बेरूत। देखते हैं क्या था करंट में। A huge explosion recently devastated the port area of the capital Beirut। The blast was caused by 2,750 tons of ammonium nitrate stored unsafely in a warehouse।
तो काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट मंथ, जो बेरूत का एक्सप्लोजन था वहाँ पे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट खुले में कह सकते बिना किसी सेफ्टी के रखा गया था, जो कि ऑल ऑफ सडन ब्लास्ट कर गया। अबाउट द बेरूत, व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कैपिटल एंड अ लार्जेस्ट सिटी ऑफ लेबनान। तो ये लेबनान का सबसे बड़ा और कैपिटल सिटी है। लोकेशन ऑन अ पेनिनसुला एट द मिड पॉइंट ऑफ लेबनान्स मेडिटेरेनियन कोस्ट। बेरूत इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजनल सी पोर्ट। तो ये जो पेनिनसुला है लेबनान का मेडिटेरेनियन कोस्ट की तरफ, तो उसके बीचों बीच है और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजनल सी पोर्ट है लेबनान का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी तरीके का सजेशंस हमारे वीडियो से रिगार्डिंग ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।